अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल इन्न अअज़मन निकाहि बरकतन ऐसरुहु मऊना औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। एक हदीस शरीफ मौके की मुनासबत से आपकी खिदमत में पेश की। पहली बात ये समझिए कि इस्लाम एक सादा और आसान दीन है। अल्लाह ताला ने इसमें सादगी भी रखी है और आसानी भी रखी है। किसी भी मुल्क में ये दीन चलेगा, किसी देहात में ये दीन चलेगा, किसी मकाम में ये दीन चलेगा। गरीब के घर में चलेगा, मालदार के घर में चलेगा, देहातों में चलेगा, शहरों में चलेगा। अल्लाह ने हमारे आका ताजदार मदीना जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बेहतरीन दीन देकर भेजे। चुनांचे निकाह का मसला भी इस्लाम में बहुत सादा रखा है, क्योंकि निकाह करने वाला लड़का, निकाह करने वाली लड़की गरीब भी हो सकते हैं। तो गुर्बत के बावजूद उनका निकाह आसानी से हो जाए, इसलिए हुजूर ने फरमाया सबसे बरकत वाला निकाह वो है जो निहायत आसान और खर्चे में कम।
अब निकाह का प्रोसीजर सुनिए। लड़की वालों को तो कुछ करना ही नहीं, अल्लाह ने इतनी आसानी रखी है, लड़की वालों को कुछ नहीं करना है। ये बात लगे कि करते हैं, लेकिन शरीयत ने उनके जिम्मे कुछ नहीं करना। वो अपनी लड़की लड़के को दे रहे हैं, अपना जिगर का टुकड़ा निकाल कर दूसरे को दे रहे हैं, ये बड़ी बात है। लेकिन लड़की वालों के जिम्मे कोई खर्चा नहीं रखना। लड़की के रिश्तेदार, लड़की के माँ बाप अगर ये चाहते हैं कि हम अपनी बेटी को मार दें, पढ़ा दें, तो अपनी सहूलत के मुताबिक दे सकते हैं। भाई हमारे यहां मेहमान आ गए, लड़की वाले हैं लेकिन हमारे यहां मेहमान आए, फरमाया चलो खिला दो, कोई बात, लेकिन मुस्तकिल दावत चलाकर खिलाने की भी जिम्मेदारी। लड़के वालों की जिम्मेदारी है। पहली चीज कि निकाह का ऐलान करें। हदीस में फरमाया ऐलान करके निकाह करो। सवाल होता है क्यों ऐलान किया जाए? इस्लाम में चोरी चकारी के साथ निकाह करना मंजूर नहीं। समाज को पता चल जाना चाहिए कि फलां लड़का फलां लड़की के साथ मंसूब हुआ है, निकाह हुआ। ये पहला काम है, ये शरीयत मुक़द्दसा में किया। निकाह का ऐलान होना चाहिए, लोगों को मालूम हो जाना चाहिए कि फलां लड़की का निकाह फलां लड़के के साथ हो गया। नंबर 2, लड़के वालों के जिम्मे महर का अदा करना। इस्लाम में निकाह महर के बगैर नहीं हो सकता। कुरान करीम में फरमाया क़द अलिमना मा फ़रदना अलैहिम, हमको मालूम है कि औरतों का महर रखा गया है कि नहीं रखा गया है। और महर उधार न रखा जाए। वआतुन निसा सदक़ातिहिन्ना निहला, लड़के वालों को चाहिए कि लड़की का महर खुश दिली के साथ अदा करें, चाहे लाख रुपया हो, 2 लाख रुपया हो, 10,000 हो, 20,000, खुशी के साथ अदा करना, बोझ नहीं पड़ना चाहिए। अब आइए मसला बताओ, कम से कम महर हनफिया के यहां कितना है? हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ कम से कम महर 31 ग्राम चांदी या उसकी कीमत है। इससे कम महर नहीं रख सकते। ज्यादा से ज्यादा महर लाखों रुपये हो सकते।
लाख रुपया रख दिया और चुका भी दिया, बैंक में डाल भी दिया, क्या फायदा हो? फायदा ये होगा कि खुदा न खास्ता लड़की की तलाक हो गई तो लड़की को वो पैसा कमाएगा तो महर ज्यादा। सरकार ने हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का महर रखा महरे फातिमी। महरे फातिमी क्या है? 1531 ग्राम चांदी या उसकी कीमत। आज जो चांदी की कीमत है वो लगानी है जो 1 लाख से ऊपर चली है। 1.5 किलो के करीब चांदी या उसकी कीमत, यह हजरत फातिमा का महर था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत से पहले हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ निकाह किया। पहला निकाह है आपका। अबू तालिब ने जानते हैं कितना महर रखा? 20 ऊंट महर रखा। 20 ऊंट तो बड़ी कीमत होती है, एक ऊंट महंगा होता है, 20 ऊंट कितने हैं? ये हजरत खदीजा का महर रखा। एक बात और बता दूं कि अरब में जहालत के जमाने में भी महर का सिलसिला चालू था। इस्लाम में तो है महर, लेकिन जमाने जाहिलियत से महर का सिलसिला जारी। नंबर 3, वलीमा करना। निकाह के बाद वलीमा करना। शादी हो जाने के बाद जो भी खाना खिलाया जाए उसे वलीमा कहें। चाहे दोपहर को खिलाएं, चाहे शाम को खिलाएं, चाहे रात को खिलाएं, चाहे शब ज़ुफ़ाफ़ के बाद खिलाएं, लेकिन इसको वलीमा कहें। इतना बड़ा मजमा बैठा है, मैं पूछता हूं हुजूर का सबसे छोटा वलीमा क्या रहा? नहीं बता सकेंगे आप, क्योंकि हम इस्लामी तालीमात को पढ़ते नहीं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वलीमा हुआ तो दूध का एक प्याला था। ये वलीमा दूध का एक प्याला है। सबसे बड़ा वलीमा जो हुजूर ने किया वो हजरत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का था, जिनकी वलीमे में एक बकरा ज़बह किया गया और रोटी के साथ गोश्त खिलाया गया। एक बकरा कितने लोगों के लिए काफी है? आप बकरे खाते हैं ना? बताओ, एक बकरा कितने लोगों के लिए काफी है? नहीं बता सकोगे, मैं बताता हूं। एक बकरा 10 आदमी पेट भर के खा सकते। हुजूर के वलीमे में एक बकरी ज़बह हुई, रोटियां रखी गई, रोटी के ऊपर गोश्त रखते थे, एक एक टुकड़ा करके सबको पेट भरकर खाना खिलाया। 300 आदमियों ने खाना खाया। यह सरकार का बड़ा वलीमा है। कौकबुद्दुरी में हजरत गंगोजी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक बकरी से किया जाने वाला वलीमा बड़ा वलीमा है। और मौलाना पढ़ चुके हैं, मौलाना जमील साहब के बाद मुझे बताइए कि जमहूर का मसला क्या है? कुछ पता नहीं है। जमहूर की राय यह है
कि एक बकरी से किया जाने वाला वलीमा दरमियानी दर्जे का वलीमा, दरमियानी दर्जे। कोई बड़ा वलीमा करना चाहता है तो कर सकता है, जी हाँ कर सकता है। कोई छोटा करना चाहे तो कर सकता है, कर सकता है, कोई लिमिट नहीं है। हमारे मुल्क के मुहद्दिस जलील दारुल देवबंद के शेखुल हदीस साबिक हजरत मुफ्ती सईद अहमद पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं अपने बच्चों की शादियां पालनपुर में करता हूं, और जब वलीमा करता हूं तो महल्ले के खाली लोगों को दावत देता हूं और 5 मुर्गे काटता हूं, 5 मुर्गे का सालन तैयार करता हूं और महल्ले के 5 घरों में दावत दे देता हूं, सब आके खा लेते हैं, ये मेरा वलीमा है। वलीमा इतना करो कि आपको कर्जा नहीं करना। याद रखो, घर के लोगों ने मिलकर अगर 1 किलो 2 किलो गोश्त खा लिया, चावल खा लिए, रोटी खा ली, आपने दावत दे दी तो वलीमा हो गया। अब आप सोचते होंगे कि ये तकरीर जा कहा रही, कहीं भी नहीं जा रही, वही है जहां से शुरू किया था कि इस्लाम में सादगी, गरीब भी निकाह कर सकता है अपनी बेटी बेटे का, और मालदार भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। गरीब यूं नहीं कह सकता कि इस्लाम तो इतना डिफिकल्ट मजहब है कि मैं मेरे लड़के की शादी कैसे करूं, मेरी बच्ची की शादी कैसे करूं, इतना बड़ा जहेज देना है कि जहाज देना है, कहां करूंगा। सरकार ने फरमाया बेहतरीन निकाह वो है जिसके अंदर कम मशक्कत बर्दाश्त की गई हो, यानी कम से कम खर्च किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह निकाह मस्जिद में हो रहा है, मस्जिद में निकाह करना सुन्नत है, और खुद निकाह करना भी सुन्नत। निकाह एक सुन्नत मस्जिद में करना, दूसरी सुन्नत खुतबे निकाह पढ़ना, तीसरी सुन्नत। जब निकाह सादगी से करेंगे तो पैसा बच जाएगा ना, इसराफ करना नाजायज। जब पैसा बच जाने वाला है तो ये पैसे को लगाएंगे कहां, आपकी आने वाली जनरेशन को दीनी और दुनियावी एजुकेशन में पैसा लगाओ, इनको पढ़ाओ, इनको तालीम दो, बेहतरीन इल्म से वाबस्ता करो। आइंदा इस मुल्क में अगर रहना होगा तो हमको दोनों इल्म की जरूरत है, दुनिया का इल्म भी चाहिए और दीन का इल्म भी चाहिए, तब इस मुल्क में हम रह सकते हैं। आज सरफराज भाई की बेटी का अक़्द है, हमारे मोहतरम शफी भाई ने जिम्मेदारी उठाई कि तू आजा, मैं संभाल लेता हूं तुझे। मैंने दावत कबूल कर लिया, कल से उनके यहां पढ़ाओ, खा रहा हूं पी रहा हूं, और इरादा ये था कि ये अपने मसनून में शामिल हो जाऊं। अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए, और होने वाला ये निकाह जो है इसको भी अल्लाह मुबारक फरमाए, बाइस खैर और बरकत बनाए, नेक
रिश्ते में जोर पैदा फरमाए, आपस में मवद्दत और मोहब्बत, उल्फत और मुआनसत पैदा फरमाए। यही गुजारिश के साथ आज की बात को खत्म करते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।